ए बांडिया, मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ। क्या बोलती है तू? अबे चुप, हमने तुझे यहाँ तेरी खूबसूरती देखने के लिए नहीं बुलाया। इधर आ, बैग नीचे रख। और जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। हम उसके बाद चुपके चुपके को देख लें। राजपाल यादव अपने आप को कहाँ देखता है? कॉमेडी में फिट करता है या संजीदा रोल में अपने आप को वो समझता है कि मैं इसके लिए बनाऊं? मैं किसी में अपने आप को फिट नहीं रखता। 102 रुपया कम लाया है। 102 रुपए कहाँ उड़ाया इतना ढेर सारा पैसा? वसूली करने गया था तो 60 रुपया ऑटो का आने जाने का। ऑटो जान से मार डालूंगा। पैसे दिए? ठीक है। हाल पटाखे का और शौक नवाबों के। राजपाल यादव अगर एक्टर ना होता तो क्या होता? एक गांव का छोटू होता, छोटू सा। ए छोटू बेटा आजा। तो आज वो छोटू इतना बड़ा हो गया तो कैसा लगता? नहीं, ये छोटू कभी छोटू नहीं था, ये तो बचपन से ही 100 फीट का था। इसमें तो बहुत सारी मैं इसमें नहीं करूंगा। नहीं मैं इसमें नहीं करूंगा। इधर ही कर, इधर ही कर, इधर ही कर। रोहन, इतने में से कितना निकालोगे? हो गया क्या? प्रेम, लेट मी बी इन पीस। तो रन किए नहीं कि रन आउट कर दिया। कौन चिल्ला रहा था बे? अबे कहाँ मुत रहा है? अबे तू चिल्ला। ये क्या किया? पूरी पिच गीली कर दी। जोर की लगी थी, आपको लगी तो नहीं? लगी तो नहीं। छोटा डॉन के सामने अच्छे अच्छों का पेशाब छूट जाता है। तू जब जब मैं उस रिपोर्टर लड़की के पीछे भागता हूँ तब तब बीच में तू टपक जाता है। आज तो मैं तुझे टपका के ही छोड़ूंगा। ए चल चल, बच्चे को हटा। छोटा डॉन बच्चे पे हाथ नहीं उठाता। पर बच्चा तो डॉन पे हाथ उठा सकता है ना। अब वक्त है एक दूसरे को प्यार करने का, एक दूसरे के ब्लड के रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि वी आर कजिन। सीमा पे दीवारें जो हैं इनको मिलाई में बदल दो। मिथिलेश जी है ना? मिथिलेश जी बड़े तो हैं। आगे बेटे, उनका सामान ऊपर मिथिलेश, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था। यार ये तो बड़ा जोर शोर है। पूरे बरेली को मालूम है कि लखनऊ से कोई लड़की देखने आए। मामा जी, आपने तो लखनऊ फंसाई। देखो अब तुम तैयार हो जाओ, मैं नीचे जाकर जरा एटमॉस्फेयर का मुआयना करके आता हूँ। तैयार हो जाओ। पिया मिलन हो जाना। अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, आदाब, दुबई। आरजे जट राइट नाउ आपके साथ एक दफ़ा फिर। और जिस सेलिब्रिटी के साथ मैं आज बैठा हूँ, मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन। रोते हुए को हंसाना और गमज़दा चेहरों पे खुशियाँ बिखेरना, और जो लोग आज दुख और टेंशन में जी रहे हैं उन लोगों के लिए स्माइल का ख़जाना लेकर आना। आई एम राइट नाउ विद द बिग लेजेंड इन कॉमेडी इन बॉलीवुड, राजपाल यादव जी। नमस्ते जी, खुश आपको रहते हैं आपको दुबई में। थैंक यू सो मच। और जिनके साथ मुझे बैठने का मौका मिला है, जितनी इन्होंने हमारी तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, मैं उनमें गुणा 2 करके सारे इनकी तारीफ में कसीदे बांध रहा हूँ। सच ए गुड, यू हैव वेरी गुड वॉइस, इतना बढ़िया और इतनी सॉफ्ट तरीके से प्यारी हिंदी बोलते हो, प्यारी उर्दू बोलते हो। जट साहब, आरजे जट, आई लव आरजे जट। राजपाल, कॉमेडी सीरियस रोल भी किया। जितने आपके फैंस हैं उन्होंने हमेशा आपको कॉमेडी में देखा। हम हलचल को देख लें, हम उसके बाद आपकी भागम भाग को देख लें, हम उसके बाद चुपके चुपके को देख लें। राजपाल यादव अपने आप को कहाँ देखता है? कॉमेडी में फिट करता है या संजीदा रोल में अपने आप को वो समझता है कि मैं इसके लिए बनाऊं? मैं किसी में अपने आप को फिट नहीं रखता। मुझे नहीं मालूम कॉमेडी किसको कहते हैं या ट्रेजेडी किसको कहते हैं, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि डायरेक्टर का इंटरप्रिटेशन ज़रूर फॉलो करता हूँ
और चूंकि वी आर डूइंग फिल्म, और फिल्म इज इल्यूजन ऑफ रियलिटी, तो रियलिटी तो हम लोग करते नहीं, रियलिटी से इंस्पिरेशन लेके रील करते हैं, और रील में जो होता है वो सिर्फ एंटरटेनमेंट 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 होता है। और मुझे जो डायरेक्टर बोलता है वो बाद में पता लगता है कि ये ट्रेजेडी थी या कॉमेडी थी या क्या था, लेकिन मुझे मनोरंजन में मस्ती खूब अच्छी लगती है, और ईमानदारी से कोशिश करता हूँ कि जो भी इंटरप्रिटेशन हो डायरेक्टर का, उसमें मनोरंजन में मस्ती पूरी ईमानदारी से हो। राजपाल जी, अगर आपकी देखा जाए जितनी भी आज तक मूवीज़ हैं उसमें रोतों को हंसा देना, तो असल ज़िंदगी में राजपाल यादव तो बड़ा एक संजीदा सा और बड़ा एक ना बात जब करता है तो लोग उसकी बात सुनते हैं, दिल करता है इसको घंटों बैठ के सुने। तो कॉमेडी नेचुरल है या क्या डायरेक्टर की डिमांड पे कॉमेडी मैं करता हूँ या कुछ स्क्रिप्ट बना लेता हूँ, कैसे? नहीं, बिल्कुल। आई एम पास आउट फ्रॉम नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और भारतीय हिंदू अकेडमी ऑफ ड्रामेटिक आर्ट से 2 साल का लखनऊ से किया, 5 साल की हमने ट्रेनिंग की है ब्रदर। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हर आदमी के 2 रास्ते हैं जीने के, एक पेशा और प्राइवेसी। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक पेशा तो हमारा अभिनय है, और जिसमें पूरी दुनिया के बारे में जब सोचता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये ब्लड जो है जितना हमारी वजह से लोगों का स्वच्छ हो जाए, और चाहे 8 साल से लेके 80 साल तक, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जो हमने बचपन पढ़ा आपस में सब भाई भाई, तो और हमने बचपन पढ़ा वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार एक परिवार, तो हम अपने एक पूरे परिवार को के खून को अच्छा रखने के लिए, उनका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा करने के लिए मनोरंजन करते हैं, और हम बहुत खुश हैं कि मनोरंजन हमारा पेशा है, और पूरी लाइफ हम लोगों के ब्लड के लिए मनोरंजन करते रहेंगे। लेकिन जब आप संजीदा वाली बात करते हैं तो बोलते हैं ना, जो पेट से लेके गले तक भरा होता है वही सबसे अच्छा मस्खरा होता है, और एक मस्खरे के रूप में आपको दुनिया को समझना बहुत ज़रूरी है, तभी कोई अंदर मशवरा आ पाता है, और मैं मशवरे को अपनी अभिव्यक्ति मानता हूँ। राजपाल यादव अगर एक्टर ना होता तो क्या होता? एक गांव का छोटू होता, छोटू सा, छोटू बेटा आजा। तो आज वो छोटू इतना बड़ा हो गया तो कैसा लगता? नहीं, ये छोटू कभी छोटू नहीं था, ये तो बचपन से ही 100 फीट का था। क्या हुआ? अरे तुम्हारा फेस फुटबॉल से टेनिस बॉल क्यों बन गया? कल जब वो चोर ज्वेलरी स्टोर में चोरी करने आए थे तो तुम तो भाग गए थे ना, तो नौकरी क्या रुकी रहेगी? पर तुम वैसे भागा मैं भी था, लेकिन मैं भागा था भाग के आने के लिए। लेकिन दुनिया की नजर में जरूर छोटू होता, अगर मैं छोटू होता तो मैं गांव में होता, लेकिन मुझे परमात्मा ने बचपन से ही, मैं वेरी थैंकफुल कि 100 जन्म भी लूं तो शुक्रिया नहीं, मतलब बोलते कम पड़ जाएगा, जितना शुक्राना करूं कि जिसने मुझे आर्टिस्ट बनाया, और जिसके अंदर आर्ट होती है। हम आप सब कजिन है ब्रदर, जितने कथाकार, चित्रकार, कहानीकार, पत्रकार, संगीतकार, गीतकार, कलाकार, चित्रकार, हम सब कजिन हैं जहाँ कार होता है। और हम बचपन से बड़े ब्लेस्ड होते हैं कि हम जन्म लेने के बाद हमारे माता पिता हमें वैसे ही अंदर से ऊपर वाले ने 100 फीट का बनाया हुआ होता है, क्योंकि आप हवा में घूमती हुई चीज़ की कल्पना करके उसको चित्र के रूप में परिवर्तित कर देते हैं या साउंड के रूप में परिवर्तित कर दें, बहुत ग्रेट अचीवमेंट होता है। और अपन फिल्म इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, यानी आर्ट इंडस्ट्री के हिस्सा हैं, और जट बिलीव में ये जितनी बिखरेगी उतनी सुधरेगी। और इसमें ना ये अच्छा ये लगता है कि 7 समंदर जीतते हैं तो अच्छा लगता है। इसमें अच्छी कॉस्ट्यूम जीते, अच्छी वाणी जीते, अच्छा राशन, अच्छा भाषण। इसमें जब कॉस्ट्यूम, मेकअप, दुनिया में 19 डिपार्टमेंट होते हैं, जब सब जीतते हैं और तब ये इसलिए ये फील्ड में कोई हारता नहीं, हारते हैं तो सब हारते हैं और जीतते हैं तो सब जीतते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। राजपाल यादव जी, आपने इतनी फिल्म्स दी, कभी लगा हो कि ये कैरेक्टर जो मुझे बहुत मुश्किल था जो मैंने अपने निभाया? इतने कैरेक्टर्स आपने, कैरेक्टर मिला ही नहीं ब्रदर अभी तक, और मुश्किल कैरेक्टर जब किसी अभिनेता को मिलता है तो उसको अपने अभिनेता होने का एहसास होता है। अभी मिस्टर महानायक कर रहा हूँ, जिसमें मारुति की भूमिका की तैयारी कर रहा हूँ, और एक शेर बहादुर है
उसमें शेरू का रोल कर रहा हूँ। आई थिंक जो महानायक का कैरेक्टर है वो एक तरीके का, वो एक बड़ी रिसर्च है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। वो कैरेक्टर जी पाया तो मुझे लगेगा कि एक मुश्किल कैरेक्टर जीने का सौभाग्य मिला। पाकिस्तान में इतने फैंस हैं आपके, जो पाकिस्तान के फैंस आपको इतना प्यार करते हैं, उनके लिए कोई पैगाम? बस वो सब खूब स्वस्थ रहिए, खूब मस्त रहिए, खूब व्यस्त रहिए और खूब अच्छे रहिए। और बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, एक ज़मीन थी, एक सब कुछ है, पता नहीं क्या कन्फ्यूजन है जो दिलों में इतनी बड़ी मेडें बना के रखती हैं, और उसके क्या कारण है वो तो भूल जाओ। लेकिन आज एक बचपन में अपन सब पढ़ते थे कि 7 समंदर हैं, 7 महाद्वीप हैं। अब तो सुबह से शाम तक मोबाइल के रूप में हम लोग जो है 7 समंदर अपने बोलते हैं ना मुट्ठी में लेके, गूगल के रूप में लेके घूम रहे हैं। अब वक्त है एक दूसरे को प्यार करने का, एक दूसरे के ब्लड के रिस्पेक्ट करने का, क्योंकि वी आर कजिन। सीमा पे दीवारें जो हैं इनको मिलाई में बदल दो। मेरा सपना है कि जब हमारे हिंदुस्तान का कोई एक सेना का आदमी शहीद ना हो, और मेरा ये भी सपना हो कि पाकिस्तान के भी किसी आदमी का, एक आदमी का शहीद ना हो, इतना अमन चैन रहे। और क्योंकि अमन चैन अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहता है, 7 समंदर में इसका अच्छा मैसेज जाता है। आज 7 समंदर 7 बहनें हैं, और बहनें कभी भी एक उनके जिस ज़मीन पे आप पैदा हुए वो आपके लिए माँ है, और जिस ज़मीन पे आप पैदा नहीं हुए वो आपकी मौसी है। तो कहीं किसी की कोई मौसी है और कोई ज़मीन किसी की माँ है, तो अपनी माँ का रिस्पेक्ट करो और अपनी मौसियों का भी रिस्पेक्ट करो। बहुत शुक्रिया। बेस्ट विशेस फॉर आने वाली फिल्म के लिए। आप देख रहे हैं वर्ल्ड पॉइंट RZ के साथ कैमरामैन बिलाल तुकीर।